हेलो बच्चों, आई होप यू ऑल विल बी फाइन। लास्ट क्लास का थोड़ा सा क्विक रिकैप ले लेता हूँ मैं। लास्ट क्लास में हम लोग इस मिजाज के क्वेश्चन कर रहे थे, जैसे कि प्रोटोटाइप वायर था। लास्ट क्लास आपने अगर नहीं किया तो कुछ नहीं समझ में आने वाला। ये उसको खींच के डबल कर दिया, लेंथ उसकी डबल हो गई तो रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा। तो समरी ये थी दैट टाइम कि लेंथ डबल हुई है बट रेजिस्टेंस डबल नहीं होगा। आर प्रोपोर्शनल टू एल यहाँ नहीं होता है, एल स्क्वायर होता है। फिर बाकी मैंने ये होमवर्क में दिया था, ये होमवर्क पे दिया था, इन्हें हमें डिस्कस करना है तो करेंगे डिस्कस, बट उसके पहले थ्योरी कंप्लीट बिल्ड कर देते हैं। सारा डिस्कशन उसी थ्योरी में कवर हो जाएगा। डेरिवेशन जो लास्ट क्लास में आपने किया था, जहाँ से प्रूफ हुआ था कि आर प्रोपोर्शनल टू भाई एल नहीं एल स्क्वायर होता है, उसको ही दोबारा करिए। वहीं पे थोड़ा सा हम डाइवर्जन लेंगे, बाकी और जो कहानी है स्टोरीज सब कवर हो जाएंगे। आर इज इक्वल टू बेसिकली फार्मूला था रो एल बाई ए, क्वाइट ईजी। बट यहाँ एलोंगेशन में जो एल अगर हम बढ़ाते हैं तो आर प्रोपोर्शनल टू एल हम नहीं कह पाते, क्योंकि एरिया ये कांस्टेंट नहीं होता है। सिमिलरली इस फार्मूले से आर प्रोपोर्शनल टू 1/a हम ये नहीं कह सकते। वायर को अगर हम खींचते हैं तो एरिया चेंज होता है, या कंप्रेस करते हैं दबाते हैं उसे तो एरिया बढ़ता है। तो आर प्रोपोर्शनल टू 1/a हम नहीं कह पाते हैं, नहीं कह सकते हैं, क्योंकि ये तभी संभवतः कह पाना जब ये पैरामीटर कांस्टेंट होते हैं। लेंथ चेंज नहीं, लेंथ कांस्टेंट नहीं रहती है ड्यूरिंग एलोंगेशन या कंप्रेशन। सो आर प्रोपोर्शनल टू 1/a ये सही नहीं है, आर प्रोपोर्शनल टू एल ये भी सही नहीं है। तो फिर हमें करना क्या था, या हमने लास्ट क्लास में किया क्या था, हमें इस फॉर्मूले की शक्ल चेंज कर देनी थी और ऐसी क्वांटिटीज़ के टर्म में इस फॉर्मूले को एक्सप्रेस करना था जो एलोंगेशन या कंप्रेशन के दरमियान कांस्टेंट होती हो। इसके लिए हमने सहारा लिया था वॉल्यूम का। दरअसल होता क्या है कि डेंसिटी ये कांस्टेंट रहती है। क्यों? डेंसिटी जब मटेरियल प्रॉपर्टी, कॉपर वायर आफ्टर एलोंगेशन या कंप्रेशन नॉट गोइंग टू बिकम ऑफ गोल्ड या सिल्वर, सो डेंसिटी रिमेन कांस्टेंट एंड 2 kg वायर रिमेन 2 kg। ऐसा नहीं कि 2 kg का वायर 2 कुंटल का हो जाएगा खींचने के बाद। सो वॉल्यूम ये भी कांस्टेंट होगा एंड वॉल्यूम का फार्मूला होता है ए इंटू एल। ए इंटू एल बराबर हम वी लिख रहे हैं, इस फार्मूले में वी यहाँ पर कांस्टेंट है, तो हम ए या एल इनको एलिमिनेट करेंगे और फार्मूले में वी को लेकर के आएंगे, क्योंकि वी हमें अच्छे से क्लियर है कि ये कांस्टेंट है। ठीक है, तो क्या कर सकते हैं, इस फार्मूले में हम एक काम कर सकते हैं, ए निकाल लें तो ये आ जाएगा वी बाई एल, और अगर हम एल निकाल लें तो ये आ जाएगा वी बाई ए। अब हम इस फार्मूले को यहाँ पे रख दें तो एक नया फार्मूला बनेगा, और इस फार्मूले को यहाँ रख दें तो एक और नया फार्मूला बनेगा। देखते हैं क्या बनेगा। रो एल ए की जगह पे वी बाई एल रखा जा रहा है, रो एल स्क्वायर बाई वी आ जाएगा। यहाँ पे करके देख लो, रो एल स्क्वायर बाई वी, सॉरी हाँ आपने एल की जगह वी बाई ए रख दिया है, रो वी बाई ए स्क्वायर आ जाएगा। ठीक बात है। तो फिर आप आर बराबर ये जो रो एल स्क्वायर बाई वी कह रहे हो, इसमें बोलोगे एलोंगेशन के टाइम रो वी ये कांस्टेंट है, रो वी जो है ये कांस्टेंट है, ड्यू टू दैट आर प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर होगा। एंड सिमिलरली एलोंगेशन के टाइम यहाँ भी आप बोलोगे रो और वी ये कांस्टेंट है, सो आर जो होगा प्रोपोर्शनल टू 1/a स्क्वायर होगा। वेरी इजी। अब आप यहाँ पर इस क्वेश्चन को अप्रोच कर लो। कह रहे हैं कि मालिक ये कंप्रेस किया तो एरिया डबल हो गया, तो जो अगर सावधानी नहीं रखी, आपने बोला आर इक्वल टू रो एल बाई ए होता है, इसलिए आर प्रोपोर्शनल टू 1/a होगा, एरिया डबल हुआ है तो आर 1/2 हो जाएगा। गलत हो गया। लेंथ यहाँ कंप्रेशन के दरमियान कांस्टेंट नहीं रहेगी, वो भी चेंज होगी, आधी हो जाएगी, उसका भी इम्पैक्ट आएगा। तो आप यहाँ पर आर इज इक्वल टू रो वी बाई ए स्क्वायर फार्मूला सोचें तो आ जाएगा आर इज इक्वल टू 1/a स्क्वायर,
और अब आप यहाँ पे बोलोगे एरिया ये 2 हो के फैक्टर से चेंज हुआ है, बट यहाँ तो स्क्वायर है तो 1/4 हो जाएगा, रेजिस्टेंस यहाँ पे 1/4 आ जाएगा। ठीक है, नाउ यहाँ पे हल्का सा चेंज कर दिया इन्होंने, रेडियस को डबल कर दिया है। रेडियस मतलब वायर को जब कंप्रेस किया है ना तो उसका जो क्रॉस सेक्शन है वो बढ़ जाएगा, मोटा हो जाएगा वायर। तो पहले इन्होंने बताया क्रॉस सेक्शन एरिया वो डबल हो जाएगा। फिर अगली बार जब क्वेश्चन पूछा तो साइड से देखा इन्होंने पहले एलोंगेशन के तो वो सर्कल छोटा था, फिर बाद में जब कंप्रेस कर दिया तो देखा कि सर्किल बड़ा हो गया है, रेडियस डबल हो गई है। अरे तो रेडियस डबल होने का मतलब क्या समझे नहीं, एरिया डबल थोड़े ना होगा, फिर तो एरिया πr² होता है ना। तो आर का स्क्वायर है, आर डबल हुआ तो एरिया 4 गुना हो जाएगा। एरिया 4 गुना हो जाएगा तो आर प्रोपोर्शनल टू 1/a थोड़े ही ना, 1/a² है। और स्मॉल आर यानी रेडियस जो वो है 2 गुना हुई तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 4 गुना हुआ तो a² 16 गुना हो गया। इसका मतलब जो रेडियस आर स्मॉल आर 2 टाइम्स तो कैपिटल आर 2 का स्क्वायर का और स्क्वायर 16 गुना हो जाएगा। बड़ी लंबी कहानी है, समझ में आ गई। और चाहे तो आप इसे फार्मूले से एक्सप्रेस कर लो, जैसे कि इस फार्मूले में आप कैपिटल ए की जगह πr² लिख दो। कंफ्यूज ना होना भाई, कैपिटल आर रेडियस नहीं है, कैपिटल आर रेजिस्टेंस है और स्मॉल आर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का रेडियस है। ये हो जाएगा लाइक दिस। ये सब याद थोड़ी ना करने फॉर्मूले, बस इससे प्रोपोर्शनलिटी क्लियर हो जा रही है कि r प्रोपोर्शनल टू 1/r⁴ है, या r की पावर अगर हम कहें तो -4 है। इसे ऐसे भी तो लिख सकते हैं r⁻⁻4। तो यहाँ पे स्मॉल r जो है वो डबल हुआ है, 2 की पावर 4 यानी कि 16 गुना हो जाएगा। r की पावर 4 का वैल्यू 1 है तो ये रेजिस्टेंस 16 गुना कम हो जाएगा। तो पहले जो रेजिस्टेंस आपका था, अगर R बढ़ा है कि घटा ये देख लेना, बढ़ने घटने से थोड़ा ध्यान रखना। अगर R कम हुआ है तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा और R अगर ज़्यादा हुआ है तो रेजिस्टेंस कम होगा, इन्वर्स है। कंपैरिजन के दरमियान एरिया ये बढ़ेगा, रेडियस ये बढ़ेगा, रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। ठीक है, नाउ लास्ट में ये वाले टाइप के क्वेश्चन करने हैं। मैं तो सारे नहीं बताने वाला, एक मैं बता दे रहा हूँ, बाकी सारे आपने पॉज करके खुद से करने हैं। फिर मैं ट्रिक बता दूंगा, तो फिर क्या होगा कि ये क्वेश्चन आपके लिए हलवा हो जाएंगे। यहाँ पे प्रोटोटाइप वायर ही है, शुरुआत से ही जो लेते के चल रहे हैं हम लोग, उसको एलोंगेट किए हैं, लेंथ कहें इंक्रीज बाई 200%। अंतर क्या आ गया, अभी तक कहे थे लेंथ 2 गुनी हो गई, लेंथ में जो चेंज था किस फैक्टर से हुआ वो बता रहे थे। अब चेंज अभी भी बता रहे हैं लेंथ में हुआ, लेकिन जो रिपोर्टिंग है वो परसेंट में बता रहे हैं कि 200% चेंज हो गई लेंथ। हाँ, ऐसे शब्दों में, ऐसे प्रश्नों में सावधान रहना, एक और सावधानी रखनी होती है। लेंथ 200% हो गई है या 200% इंक्रीज हो गई है, दो अलग बातें हैं। सावधान रहना, ठीक से पढ़ाई करना, ठीक से स्टेटमेंट रीड करना। इफ़ समवन इज सेइंग लेंथ 200% हो गई है मतलब डबल हो गई है, और 200% इंक्रीज हो गई है मतलब डबल नहीं हो गई है, वो ट्रिपल हो गई है। कैसे देखते हैं, ये यहाँ पे कहा है लेंथ इंक्रीज बाय 200%, मतलब लेंथ पहले मान लो L है, ठीक है, तो बाद में जितनी पहले उतनी तो है ही है, उसमें इंक्रीज हो गई है, प्लस हो गई है, कितनी 200%। 200% कैसे निकालेंगे, L में जितना भी परसेंट है उससे गुणा कर दो, 200 से गुणा कर दो और 100 से डिवाइड कर दो। 100 से हमेशा डिवाइड होगा। जैसे अगला क्वेश्चन करना तो 100 से गुणा करना, 100 से डिवाइड करना, यहाँ पे 100 आ जाएगा, बाकी सही ऐसे ही रहेगा। और अगले क्वेश्चन में यहाँ 50 आ जाएगा, और अगले क्वेश्चन में यहाँ 3 आ जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा। क्लियर हुआ। तो कैलकुलेशन पार्ट थोड़ा बढ़ेगा, कर लेना। थीम वही है, ये आपका सॉल्व होने पे 3L आ जाएगा। मतलब आप देखें कि 200% लेंथ अगर इंक्रीज हो गई है, कम तात्पर्य ये है, मीनिंग ये है कि लेंथ 3 गुना हो गई है। एलोंगेशन की मदद से हुई है ना, ये वायर में वायर जोड़ करके थोड़ी ना लेंथ को 3 गुना की हो। तो यहाँ R प्रोपोर्शनल टू L थोड़ी ना होगा,
यहाँ तो आर प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर होगा। तो 3 गुना लेंथ अगर हुई है, एल स्क्वायर होता है, तो रजिस्टेंस जो है वो 9 गुना हो गया है, आर 9 गुना हो गया है। पहले कोई एक वैल्यू मान लो, फिर उसको 9 गुना करना और फिर बताना परसेंट में कितना आएगा। पहले मान लो जैसे 1 ओम है, हालांकि प्रोटोटाइप वायर 1 ओम का ही था। अगर कोई और भी वायर हो, हमें चूंकि परसेंट में कहानी निकालनी है तो वैल्यूज़ मैटर नहीं करेंगी। आप पहले कोई भी वैल्यू मान लेना। पहले मैंने 1 मान ली और बाद में वो 9 गुना हो गई है, तो 1 जो है पहले था, बाद में 9 हो गया। तो अब देखो क्या पूछा है। अगर पूछेगा यहाँ कितना गुना, हाउ मेनी टाइम्स रेजिस्टेंस हो गया है, तो जवाब आएगा 9 गुना। फिर पूछ सकता है कितने परसेंट हो गया है, ये अलग बात है। और कितने परसेंट इंक्रीज हो गया है, ये अलग बात है। बहुत ध्यान से यहाँ पे सुनना पड़ेगा आपको। यहाँ पे अगर कोई पूछे कितने गुना हो गया है, तो आंसर आएगा 9। कितने परसेंट हो गया है, आंसर आएगा 1 का 9, मतलब 100 का 900, तो 900% हो गया है। और कितने परसेंट इंक्रीज हो गया है, तो पहले देखो इंक्रीज कितना हो गया है। 1 का 9, 8 ओम के बराबर का इंक्रीमेंट है। 1 जो है वो 8 हो गया है, तो 800% इंक्रीज हो गया है। ऐसे नहीं समझ में है तो फार्मूला लगाओ, क्योंकि समटाइम स्टूडेंट फार्मूले को लेके कंसर्न होते हैं, उससे ज़्यादा अच्छा उनको समझ आता है। तो फार्मूला है फाइनल माइनस इनिशियल बाई इनिशियल इंटू 100। फाइनल वैल्यू हियर इज़ 9, इनिशियल इज़ 1, 9 माइनस 1 बाई 1 इंटू 100, ये आ जाएगा 800। 800% रजिस्टेंस हो गया है, नहीं 800% इंक्रीज हो गया है। और 100% तो पहले ही होता है, तो टोटल 900% हो गया है। शब्दों को ध्यान से देखिएगा तब आंसर करिएगा। ज़्यादातर पूछते यही है कितना इंक्रीज हो गया है, वो भी परसेंट में, तो यहाँ 800 ही आएगा। इतनी बारीकी में कोई जाता नहीं है मैं, लेकिन कंपटीशन के पॉइंट से भी बात कर रहा हूँ इसीलिए। तो यहाँ पे एलोंगेटेड टू मेक इट लेंथ इंक्रीज बाई 100% देन आर, आगे क्वेश्चन मार्क लिखा है। तो यहाँ पे कोई भी आंसर आप लिख सकते हो, बट मोस्टली जो लोग हैं वो पूछते हैं कि परसेंट में बताओ कितना इंक्रीज हो गया है, तो ये 800 आ जाएगा। ठीक, अब आप पॉज करके बाकी के आंसर निकालो। यहाँ पे बस एक ही चेंज है, 100 है, यहाँ 50 है, यहाँ 3 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 0.6 है, यहाँ पे 0.6 है। तो ये क्या हुआ, दोनों एक ही है ना। यहाँ पे लेंथ और यहाँ पे रेडियस, ठीक है। तो आप लेंथ वाले तो एटलीस्ट सारे कर ही लो, इसको फिर अब छोड़ देना, बाकी करके देखो। पॉज कर लो, इसमें कम से कम आपको आधा 1 घंटा लग सकता है, तो देना आधे 1 घंटे। ये मेहनत आपकी बेकार नहीं जाएगी, आपको हेल्प करेगी। मैं यहाँ पे एज्यूम कर रहा हूँ आप ईमानदारी पूर्वक पॉज करोगे और एटलीस्ट 2-4 क्वेश्चन जरूर करोगे। और ये छोटे छोटे जो हैं जहाँ 1 2 3 लिखा है, इनको ज़रूर करोगे, इसको इसको इसको। तब क्या होगा, जो हम ट्रिक आपको बताएंगे वो ज़्यादा दिनों तक आपके दिमाग में रहेगी और आप कभी भूलोगे नहीं। नहीं तो फिर क्या, हम अभी बताएंगे आपको सब समझ में आ जाएगा, 2 दिन बाद भूल जाओगे। इसीलिए ईमानदारी पूर्वक सारे क्वेश्चन एटलीस्ट जहाँ पे परसेंटेज छोटे छोटे हैं ज़रूर करना। ठीक, मैं बताने जा रहा हूँ भाई ट्रिक। एज्यूम कर लिया हूँ मैं, ऑफलाइन क्लास होती तो पीट देते अभी इतनी देर में तो हम तुम लोग को, जो अगर नहीं करते तो। लेकिन कोनो बात नहीं है, ऑनलाइन क्लास है, यहाँ पर ईमानदार हैं आप लोग, ऐसा मैंने एज्यूम किया, कर लिया आपने, ऐसा मैंने एज्यूम किया। और अब मैं ट्रिक बताने जा रहा हूँ। ट्रिक बाद में आती है, पहले ट्रिक कब लगती है ये बात आती है। यहाँ पे ट्रिक तभी लगती है जब परसेंटेज यहाँ पे जो दिए हैं छोटे छोटे हों। जैसे कि यहाँ 50%, 100%, यहाँ पे ट्रिक नहीं लगेगी। जहाँ तक मुझे याद आ रहा है यहाँ पे आंसर 125 आएगा, और 100% में डबल हो गया 300% आएगा। और यहाँ पर 3 और 2 1, इनके लिए ट्रिक है, इनके लिए ट्रिक है। क्या है, आपको एक्सपोनेंट देखना होता है बस। यहाँ पर आर प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर लगेगा, सब जगह यही लगेगा। आपको एक्सपोनेंट देखना होता है केवल, मतलब एल के ऊपर पावर कितनी है, 2 है या 3 है। वॉल्यूम थोड़े ना है यहाँ जो एल क्यूब होएगा। यहाँ पे रेजिस्टेंस वाला कहानी चल रहा है, वो भी एलोंगेशन की बात हो रही। एल स्क्वायर होगा, पावर एल के ऊपर है 2, बस इसी को पकड़ लो, ये बड़े काम की बात है। क्यों,
इसको गुणा कर दो यहाँ 3 से तो 6 आ जाएगा, आंसर आ गया। इसको गुणा कर दो 2 से तो 2 दूनी 4, आंसर आ गया। इसको गुणा कर दो, ये आपका 2 गुणे 1 2 आ गया। दीज आर दी आंसर्स अप्रॉक्सीमेटली, ये ट्रू हैं। और अगर हायर वैल्यूज़ में ये आप लगाओगे तो देखोगे क्या नहीं, सही नहीं बैठ रहा है। इसलिए एक्सपोनेंट आप पकड़ लो, पहले देख लो लग रही है ट्रिक या नहीं। परसेंटेज में चेंज जो गिवन है अगर स्मॉल है तो ट्रिक लगेगी। एक्सपोनेंट से सिंपल मल्टीप्लाई करो, आंसर आएगा। एक वर्बल क्वेश्चन करा दूँ कहो तो ऐसे ही मुँह जवानी, जैसे वॉल्यूम है क्यूब का, क्या मान लो गुब्बारा है, उसमें तुम गैस भरे, गुब्बारा फूल गया, उसका वॉल्यूम बढ़ गया। एग्जामिनर ने कहा कि हम गुब्बारे में जो गैस भरे तो उससे उसकी रेडियस क्या कहते हैं 2% बढ़ गई। ठीक है, छोटा अमाउंट है ये परसेंट में, 2 3 4 5 तक लगा सकते हो, चिंता वाली कोई बात नहीं है। बताओ वॉल्यूम कितने परसेंट बढ़ेगा। तो वॉल्यूम स्पेयर का कितना होता है, जो याद हो अगर आपको तो हो जाएगा फिर 4/3 पाई आर स्क्वायर क्यूब, ऐसा वॉल्यूम होता है। पूरा नहीं भी याद है तो जान दो भाई, r⁻3 ये तो याद रहेगा ना। अरे ये नहीं याद होगा तो वॉल्यूम की यूनिट से देख लो, मीटर की पावर 3 होता है, मीटर क्यूब होता है वॉल्यूम। तो ये जो 3 है बस यही एक्सपोनेंट है, इसी को पकड़ो। कितना है यहाँ 3, तो रेडियस कितना परसेंट बढ़ा था 2%, 2 का 3 में गुणा कर दो 6%, आंसर आ गया, खेल खत्म। ना कोई डिफरेंशिएशन, ना कोई लॉग, ना कहीं कुछ, सीधे याद करो इसको। अब इसके बाद में हम जो 1 2 क्वेश्चन और रह जा रहे हैं उनको भी निपटा देंगे। लेंथ तक यहाँ तक हो गया, नहीं ये नहीं हुआ, इसमें लेंथ 0.6% चेंज हुआ है। तो ये एक्सपोनेंट एल के ऊपर क्या था 2l², तो बस यहाँ पे 2 से गुणा कर दो, ये 1.2 आ गया, आंसर हो गया। फिर इसके बाद में यहाँ पे कुछ उटपटांग बात कर रही हैं, एलोंगेट की नहीं है, कंप्रेस करी ने, कोई बात नहीं। और बात कर रहे हैं एरिया की भी नहीं, क्रॉस सेक्शन की। तो अभी जो ऊपर तुम क्वेश्चन किए थे उसमें उटपटांग का खूब सारा फार्मूला आया था और अल्टीमेट कंक्लूजन ये था कि जो r होता है प्रोपोर्शनल टू r⁻4, नहीं 1/r⁻4 या r⁻4 ऐसा। तो एक्सपोनेंट 4 नहीं है, -4 है, इससे गुणा कर दो तो ये हो गया माइनस में 2.4। तो माइनस यहाँ क्या सिग्निफाई कर रहा है, आप अगर रेडियस यहाँ कह रहे हो कि बढ़ाई है तो माइनस सिग्निफाइज कि 2.4% का यहाँ पे डिक्रीज होगा, किसमें, रजिस्टेंस में। माइनस का मतलब भी आई थिंक आपको क्लियर हो गया। मुझे लग रहा खेल ख़त्म हो गया। ये एक क्वेश्चन रह गया, ये होमवर्क में दे देते हैं भाई। यहाँ पे प्रोटोटाइप वायर को कट किया है 2 हाफ में, होमवर्क नहीं है सॉरी, यहीं करा लेंगे। ये मैं भूल जाता हूँ ना कि ऑफलाइन क्लास नहीं है, ऑनलाइन है। यहाँ पे भरोसा नहीं कर सकते आपके ऊपर, पता नहीं आप करो या ना करो। तो प्रोटोटाइप वायर को 2 पार्ट में कट किया, मतलब 1 ओम के 2 पार्ट हो गए, 1/2 एंड 1/2। ठीक है, एंड वन ऑफ देम एलोंगेटेड, एक को एलोंगेट किया टू मेक इट्स डबल। तो इसको जो आपने अगर एलोंगेट किया, लेंथ डबल हुई, तो क्या इसका रजिस्टेंस डबल होगा, नहीं 4 गुना होगा स्क्वायर, तो ये हो गया 2 ओम। फिर ये और ये जॉइंट इन सीरीज़, तो ये और ये 1/2 + 2 ये सीरीज़ में जोड़ दिए, तो 2 दूनी 4 1 5 और बटे 2, आंसर आ गया। लो, ये क्वेश्चन शायद पिछले साल नीट में आया है, शायद नहीं पक्का आया है, बस डेटा चेंज है और कुछ नहीं है। तो ये कहानी पूरी तरह से विधिवत तरीके से ख़त्म हो गई है। जो ऊंच नीच हो गई है, जो डाउट हैं आपके, आप निसंकोच पूछ सकते हैं। बाकी इस चैप्टर में मुझे लगता नहीं कुछ रह गया है, बट आप अगर कहीं इधर उधर से पढ़ते रहते हैं और कहीं कोई डाउट है, कोई छोटा मोटा कंसेप्ट रह जा रहा है तो मेरे को बताना, उसको भी हम लोग कवर करेंगे। बट एग्ज़ाम के पॉइंट से अगर चले, एवरीथिंग इज़ कवर्ड।